नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं साधना न्यूज। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, पायलट का अल्टीमेटम रहेगा बरकरार। समझौते से पायलट ने किया इनकार। 15 मई को रखी गई 3 मांगों को लेकर नहीं होगा कोई भी समझौता, पायलट ने कहा है। सरकार को यह याद दिलाया 15 मई का अल्टीमेटम, युवाओं से किया हुआ कमिटमेंट निभाऊंगा। पायलट ने कहा कि भ्रष्टाचार और नौजवानों के भविष्य पर समझौता नहीं होगा। बीजेपी विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम हो रही है, इसलिए बार बार पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। बीजेपी विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम हो रही है, सचिन पायलट ने कहा है, इसलिए बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में आ रहे हैं। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पायलट का अल्टीमेटम लगातार बरकरार रहेगा। समझौते से पायलट ने इनकार किया है। 15 मई को रखी गई 3 मांगों को लेकर नहीं होगा कोई भी समझौता, सचिन पायलट का कहना है। पायलट ने सरकार को याद दिलाया 15 मई का अल्टीमेटम, युवाओं से किया हुआ कमिटमेंट निभाएंगे पायलट ने कहा कि भ्रष्टाचार और नौजवानों के भविष्य पर समझौता नहीं होगा। बीजेपी विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम हो रही है, इसलिए बार बार पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान में आ रहे हैं। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पायलट का अल्टीमेटम बरकरार रहेगा। समझौते से पायलट ने इनकार किया है। 15 मई को रखी गई 3 मांगों को लेकर नहीं होगा कोई भी समझौता, सचिन पायलट का कहना है। पायलट ने सरकार को 15 मई तक का अल्टीमेटम याद दिलाया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट हेड पूजा जोशी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। पूजा, सचिन पायलट ने कहा है कि मैं अपना कमिटमेंट वापस नहीं लूंगा, जो कहा है वो बरकरार रहेगा। पूजा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हेलो, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है पूजा जी? हाँ बिल्कुल अरुण, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर सुबह सुलह बैठक के 2 दिन बाद अब सचिन पायलट ने साफ कर दिया है कि 15 मई को रखी गई 3 मांगों पर कोई समझौता नहीं होगा। पायलट ने सरकार को फिर से अल्टीमेटम याद दिलाया। आज टोंक के ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे के दौरान पायलट ने कहा कि युवाओं से सार्वजनिक मंच पर किए गए कमिटमेंट हवाओं की बातें नहीं थी, वो तीनों मांगों पर कोई समझौता नहीं होगा। पायलट ने ये तक कहा कि 3 दिन पहले मैंने इस बात को लेकर दिल्ली में कहा था, दिल्ली में ये बात रखी थी तीनों मांगों वाली। सब इस बातों को जानते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, मैंने जो मुद्दे उठाए थे, खासकर करप्शन की, उस पर कार्रवाई हो। भाजपा के शासन में लूट मची थी, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। नौजवानों को इंसाफ दिलाने की बात भी कही थी, उस पर भी समझौता करना असंभव है। और मैं इस पर बिल्कुल भी कभी भी समझौता नहीं करूंगा। जब तक सरकार मेरी मांगे नहीं मानेगी, तीनों मांगों को नहीं मानेगी, तब तक मैं समझौता नहीं करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि 15 मई को जो कहा था कि सरकार इस पर जल्द कार्रवाई करे, यह सब जानते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं, परसों की बात है। इन मुद्दों पर कार्रवाई करने का दायित्व राज्य सरकार का है। पूजा, क्या लग रहा है कि सचिन पायलट पार्टी से बगावत कर सकते हैं, किसी अन्य पार्टी का भी दामन थाम सकते हैं? जी अरुण, देखिए बगावत की अगर बात करें तो देखिए बिल्कुल ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनको 4 घंटे सुलह के बाद में भी पूरी तरह सुलह नहीं हुई। हालांकि जब सचिन पायलट कुछ नहीं बोले, लेकिन उसके बाद में उन्होंने आज टोंक में जब दौरा किया तो उन्होंने साफ कह दिया कि मेरा अल्टीमेटम जारी रहेगा। अगर ऐसा था, वो बात मान लेते हाईकमान की, या वो हाईकमान के साथ, पार्टी के साथ होते, तो उस वक्त ही वो कुछ ना कुछ कह देते, मीडिया से उस वक्त भी कहते, लेकिन फिर भी सच्चाई सामने उसी वक्त आ सकती थी। लेकिन इससे ये साफ हो गया है कि अब सचिन पायलट जो है किसी की बातों में नहीं आएंगे। वो जो उन्होंने अल्टीमेटम सरकार को दिया है, जो जिस तरीके से उन्होंने अपने समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को भरी महफिल में पूरी जब समापन हुआ था, तब आंदोलन किया था, तब कहा था, वो कहीं ना कहीं वो करके ही दिखाएंगे। पूजा, सचिन पायलट ने यह भी कहा है विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है, विपक्ष को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया है। क्या सचिन पायलट चाहते कि विपक्ष सत्ता पर भारी हो जाए?
बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि विपक्ष पर भी सचिन पायलट ने हमला बोला है। पायलट ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में प्रधानमंत्री बार-बार आ रहे हैं। उनके आने से यह साफ दिख रहा है कि राजस्थान भाजपा का नेतृत्व विपक्ष की भूमिका निभाने में सक्षम नहीं है। पिछले 4.5 साल में सदन के अंदर और बाहर भाजपा ने यह कहीं प्रमाण नहीं दिया कि वह मजबूत विपक्ष है। बीजेपी के पास विधायकों की संख्या ठीक-ठाक है, फिर भी विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। विपक्ष से जनता उम्मीद करती है कि एक प्रभावशाली विपक्ष लोकतंत्र की बहुत बड़ी जरूरत है। उसमें बीजेपी पूरी तरह फेल हुई है। बीजेपी में आपस में इतनी सभी भाजपा से निराश है। प्रधानमंत्री बार-बार यहाँ आ रहे हैं, लेकिन जनता इस बार उनसे प्रभावित होने वाली नहीं है। तो इससे कहीं ना कहीं ये भी साफ होता है कि अब वो बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। क्या लग रहा है कि पूजा, सचिन पायलट ने कहा कि वसुंधरा राजे पर कार्रवाई होना चाहिए और वसुंधरा राजे अशोक गहलोत के खिलाफ कुछ बोल नहीं रही हैं, क्या दोनों मिलजुल कर काम कर रहे हैं, पक्ष और विपक्ष? देखिए अरुण, ये बात तो सचिन पायलट ने अप्रत्यक्ष रूप से पहले ही कह दी थी कि जब कोई भी बात आती है तो बीजेपी की सरकार जो है कांग्रेस का सपोर्ट करती है और कांग्रेस की सरकार बीजेपी का। अप्रत्यक्ष रूप से कहा था, हालांकि प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहा था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनका निशाना सीधे सरकार पर था, यानी कि सीएम अशोक गहलोत पर था। क्योंकि इतनी बात होने के बावजूद भी पूर्व सीएम का चुप रहना, वसुंधरा राजे का और बार बार सचिन पायलट का विपक्ष की सरकार पर हमला बोलना, भ्रष्टाचार का आंदोलन करना, भ्रष्टाचार की बातों पर हावी होना, तो ये सब बातें साफ है कि सचिन पायलट वाले मुद्दे पर जो है ना विपक्ष हावी हो रहा है, ना सरकार कुछ बोल पा रही है। तो इससे ये तो कयास लगाए जा सकते हैं कि सचिन पायलट का अल्टीमेटम जारी रहेगा और उन्होंने जो युवाओं के भविष्य का बेड़ा उठाया है वो कहीं ना कहीं उसे पूरा करेंगे। क्या लग रहा है कि पूजा, जो कांग्रेस है राजस्थान में, अशोक गहलोत है मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से भी सचिन पायलट के बगावती सुरों को लेकर कुछ कहा गया है? देखिए, अगर सीएम अशोक गहलोत की बात करें तो सीएम अशोक गहलोत ने तो जिस दिन 15 मई के बाद में जब अल्टीमेटम दिया था 3 मांगों को लेकर, उसके बाद में मीडिया से दिल्ली में मुखातिब होते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि ऐसा कौन सा राज्य है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर पेपर लीक हो जाता है तो मुआवजा दिया जाता है। पहले की जब सरकार रही, विपक्ष में जब सरकार रही तब भी पेपर लीक हुआ था। ऐसे बहुत से राज्य हैं और अगर पेपर लीक भी हुआ तो हमारी सरकार ने दोषियों को सजा दी, अपराधियों को सजा दी। ऐसा नहीं है कि हम बैठे रहे, हमने कोई मतलब मुद्दा नहीं उठाया और कुछ भी नहीं किया, हमने सब कुछ किया। जो अपराधी थे उनको सजा दी। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट ने उस वक्त जो है मीडिया से मुखातिब हुए थे तो अप्रत्यक्ष रूप से सचिन पायलट पर निशाना साधा था। अशोक गहलोत जब मीडिया से मुखातिब हुए थे तो अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने निशाना साधा था और ये भी कह दिया था साफ तौर पर कि जो मांगे सचिन पायलट की है वो नहीं मानी जाएगी, अप्रत्यक्ष रूप से कहा था। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा था कि इस प्रकार की बातें करना या इस प्रकार की मांगे करना बुद्धि का दिवालियापन निकालना जैसा है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी सचिन पायलट अब तक मन ही मन में वो बातों को लेकर के कुछ ना कुछ तो करने ही वाले हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका। आपको बता दें, जयपुर से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर सचिन पायलट ने बीजेपी पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है बीजेपी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है। इसके साथ ही सचिन पायलट ने अल्टीमेटम बरकरार रखने की बात कही है।